हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंडियन बिजनेसमैन की। अगर आप भी बिजनेसमैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम आती है। लेट्स सपोज आपका कोई बायर है और आप उसे गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं। अब होता क्या है कि आप अपने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप उसे गुड्स या सर्विस सेल करेंगे, जिसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट मिलेगी 120 दिन में। अब एज अ सेलर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। इस ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि आपको लेट पेमेंट मिले, मतलब कि 120 दिन की जगह वो 130 या 140 दिन की पेमेंट दे, या फिर नॉन पेमेंट, मतलब कि 120 दिन बाद वो मना कर दें आपको पेमेंट देने से। या फिर फाइनेंसिंग प्रॉब्लम कि आपके पास इतना पैसा तो नहीं है कि आप किसी को 120 दिन की उधारी में सामान दे सकें। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसे हम ट्रेड्स बोलते हैं। ट्रेड्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब ये ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता क्या है और कैसे काम करता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती है, ऐसे ही ट्रेड्स के अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बायर, सेलर और फाइनेंसर या फिर बैंकर। अब होता क्या है, जैसे ही आप अपने बायर को गुड्स या सर्विस सेल करते हैं, लेट सपोज 120 दिन के लिए, आपको 30 डेज बाद पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। आप फाइनेंसर या बैंकर के पास अपनी इनवॉइस लेकर जाते हैं कि मैंने इसको इतने गुड्स या सर्विस सेल किए थे, और बैंकर आपको उसकी पेमेंट मात्र 30 दिन में ही कर देता है। और जब 120 दिन बाद आपकी पेमेंट ड्यू होती है तो आपका बायर आपको पेमेंट करने की बजाय सीधा बैंकर को पेमेंट कर देता है। इस ट्रांजैक्शंस को डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइस भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर किसका क्या बेनिफिट है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर तीनों पार्टीज का बेनिफिट होगा। फर्स्ट, बैंकर को बेनिफिट ये होगा कि जब वो आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट के लिए वो कमीशन या फिर कुछ फीस चार्ज करेगा, जिससे कि बैंकर का रेवेन्यू बुक होगा। दूसरा, बायर, जिसने आपसे गुड्स खरीदे हैं, उसका ये बेनिफिट होगा कि उसे एक एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा। यानी कि पहले वो अगर 30 दिन की उधारी पे माल खरीदता था तो वो 120 दिन की उधारी पे माल खरीद पड़ेगा, जिससे कि उसकी खुद की बिजनेस में रिड्यूस कैपिटल हो जाएगी, मतलब कि उसका खुद का पैसा कम लगेगा धंधे के अंदर। एज अ सेलर आपका क्या बेनिफिट होगा। फर्स्ट, आपको पेमेंट टाइम पे मिलेगी। सेकंड, नो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम, मतलब कि बिना बैंक से लोन लिए आपके हाथ में पैसा रहेगा हमेशा। थर्ड, सब बिगेस्ट बेनिफिट ये होगा कि अगर बायर 120 दिन के अंदर बैंकर को पेमेंट नहीं कर पाता तो इसके अंदर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हर केस में आपकी विन विन सिचुएशन होगी। है ना कमाल की चीज़। एक्चुअल में ट्रेड्स कैसे काम करता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता है क्या है कि बायर या सेलर कोई भी पार्टी क्रिएट करती है एफ यू मतलब फैक्टरिंग यूनिट। फैक्टरिंग यूनिट क्या होता है। फैक्टरिंग यूनिट में इनवॉइस से रिलेटेड सारी डिटेल होती है। आपने क्या, किसको और कब क्या माल बेचा, वो सारी डिटेल्स अपलोड हो जाती है ट्रेड्स के पोर्टल पे। ट्रेड्स के पोर्टल पे अपलोड होने के बाद सामने वाली पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है। जब दोनों पार्टी ये काम कर लेती है तो बैंकर्स या फिर फाइनेंसर्स को ये ट्रांजैक्शन देखने लग जाती है, और जो भी बैंकर या फाइनेंसर पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं वो सब अपनी बिड्स देते हैं, और जो भी आपको बिड्स बेस्ट लगती है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि ट्रेड्स के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या क्या कंडीशन इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट, बायर कॉर्पोरेट बायर या फिर कोई अदर बायर भी हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेलर सिर्फ एमएसएमई ही होना चाहिए, यानी कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। आप एमएसएमई की साइट पे जाकर इसको रजिस्टर करा सकते हैं अगर आप एमएसएमई की कंडीशन फुलफिल करते हैं। थर्ड, कि दोनों पार्टीज बायर और सेलर ट्रेड्स के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो आप ट्रेड्स के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्या आपको कोई सोल्यूशन मिला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप भी बिजनेसमैन हैं और आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।